जवानी के दिन थे, मैं भी इश्क पे ईमान लाने वाला था। आज से कबल 12 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई। वो बीमार थी काफी। उसका चेकअप किया, वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली सी आंखें, न जाने मुझे क्या हुआ, मैं पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा, लेकिन खामोश रहा। उसका इलाज जारी रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके उससे कहा, क्या अपना नंबर हमको दे सकती हैं? ये था तो मेरे शोबे के खिलाफ, लेकिन जवान था, नादान भी था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं बता नहीं सकता। उसकी नीली सी आंखें, गंदमी रंग, मुस्कुराए तो डिम्पल बनते हो, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने इसे कॉल की, वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था कि आपका फोन जरूर आएगा। मैंने पूछा, आप क्या कर रही थी? आहिस्ता से बोली, बस हालात से लड़ रही हूँ। मैंने बात मजाक में डाल दी, क्या हालात से लड़ना भला? आप ये बताएं कि कहाँ रहती हैं? उसने बात बदल दी, डॉक्टर साहब छोड़े ना, मैं कहाँ रहती हूँ। आप बताएं, आप क्यों करते हैं मुझे कॉल, क्यों लिया मेरा नंबर? मैं मुस्कुरा दिया, आप जानती हैं अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, आप बहुत प्यारी हैं। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारा होने से क्या होता है? काश नसीब भी प्यारे होते हैं। मैंने सवाल किया, क्यों, आपके नसीब को क्या हुआ है? वो चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझसे? वो ये बात कर रही थी कि मेरे पास मरीज आ गए। मैंने फोन बंद कर दिया। हमारी बात होती रही। वो मुझे कहती, डॉक्टर साहब, आपका इश्क मैं जानती हूँ, कहाँ तक है? आप बता दें कब किस वक्त आपको मिलने आऊं। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने इससे पूछा, आपके अम्मी अबू कौन है फैमिली में? आहिस्ता से बोली, सिर्फ अम्मी है और छोटी बहन है, अबू नहीं है, भाई भी नहीं है। मैंने घर के अखराजात का पूछा, कैसे घर का निजाम चलता है? वो खामोश हो गई। इशक की नमाज का वक्त हो गया था, कहने लगी, मैं नमाज पढ़ लूं? मैंने हाँ में जवाब दिया, और सिर्फ दिन में बात किया करती थी, रात को वो मुझसे बात नहीं किया करती थी। मैंने बहुत बार कहा था कि रात को बात करते हैं, लेकिन कह देती कि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती रात को बात। खैर, हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। मैंने उससे शादी करने का इरादा कर रखा था। उसकी बहुत इज्जत करता था मैं, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, और उसको देखकर मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा था। मैं इस पे हक जताया करता था। उसके साथ मुझे अपनापन का एहसास होने लगा था। वो मुझे खाने के वक्त मैसेज करती, प्यार से कहती, आपने खाना खाया? मैं अगर कभी खाने से लेट हो जाऊं तो वो मुझे डांटने लगती, लेकिन हमेशा वो एक बात कहती थी, डॉक्टर इब्रार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नमाज पढ़कर दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी हमसफर अता करे। मैं तड़प कर इसे कहा करता, ईमान मेरी हमसफर बस आप ही हैं, आपसे ही शादी करूंगा। लेकिन वो जोर से हंसने लगती, नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो बात अधूरी छोड़ जाती। मुझे याद है, मैं इसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा ना करती। मेरी डांट, मेरा गुस्सा, मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त कर लेती। एक बार उसने मेरा फोन ना उठाया। मैंने इसे बहुत डांटा, वो मेरी डांट सुनती रही। फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुर्बान आप पे, जितना चाहे गुस्सा कर ले, आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। मैं उसकी इस मोहब्बत पे मर मिट जाता था। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने अम्मी अबू को बताया, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसी से शादी करूंगा। अम्मी अबू ने भी हाँ में लाई, ठीक है पुत्र, जैसे तुम कहो, जिंदगी तुमने गुजारनी है, मैंने नहीं। मैंने बहन, भाई, भाभी, अम्मी को सबको ईमान की तस्वीर दिखाई। सबको बहुत अच्छी लगी, वो थी ही खूबसूरत। मैं बहुत खुश था। सब कह रहे थे जल्दी से ईमान के घर जाएंगे रिश्ता लेकर। मैंने ईमान को कॉल की, ईमान अपने घर का एड्रेस दे, मेरे अम्मी अबू आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। उसने फोन बंद कर दिया। मैं बार बार फोन करता रहा, लेकिन उसने नंबर ही बंद कर दिया। 5 दिन गुजर गए, उसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। उसने कभी अपने घर का एड्रेस नहीं दिया था। मैं बहुत उदास हो गया था। मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी, मुझे भी इनविटेशन आया। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जिद की, मुझे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में था। मैं वहां गया। मुझे दोस्त कहने लगे, बहुत बड़ी कंजरी बुलवाई है, क्या डांस करती है, क्या कमाल का पीस है यार। मैं तो ईमान की याद में उदास था। वो अचानक कहाँ गायब हो गई। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। प्रोग्राम शुरू हुआ, सब सीटियां बजाने लगे, शोर था। एक म्यूजिक शुरू हुआ, कुछ लड़कियां नाचते हुए स्टेज पर आई। म्यूजिक बजने लगा, फिर एक कयामत मुझ पर गुजरी। मेरी नजर उस पर पड़ी थी, वो नाच रही थी। वो एक कंजरी थी। मैं तड़प गया। ईमान की नजर मुझ पर पड़ी, उसके कदम रुक गए।
मैंने उसकी जानिब देखा, मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं हार गया। जिसकी वजह से मैंने नमाज शुरू की वो खुद नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज से उतरी, मेरे पास आई, कुछ कहने लगी। मैंने उसको जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी नजर झुक गई। मैंने उसे धक्का दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे। सब हैरान थे कि ये क्या हुआ है। ईमान वही बैठ गई, बाहों में सर रख के रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया। बहुत ज्यादा नफरत सी हो गई थी। इस पे गुस्सा था। सारी रात तड़पता रहा। दोस्त हैरान थे कि क्या हुआ। मैं 2 दिन ड्यूटी पर ना गया। फिर जब अस्पताल गया, मैं मरीज चेक कर रहा था। एक लड़की मेरे पास आई, डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। मैंने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर साहब, ईमान। मैंने ईमान का नाम सुना, चिल्लाने लगा, उसका नाम ना लो। वो लड़की आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब बस एक बार सुन ले, वो बेचारी हालात से हार गई हुई है। वो गंदी लड़की नहीं है, वो मजबूर है, आप समझ जाएंगे। एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती थी। हर वक्त आपकी बातें करती थी, हर वक्त आपका जिक्र करती थी। एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी है, प्लीज इसे संभाल ले। वो थक गई जिंदगी से लड़ते लड़ते। उसकी माँ को कैंसर है, बहनें छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। वो इज्जत से जीना चाहती थी, लेकिन जमाने से इसे नोच खाना चाहता था। बस इससे आगे कुछ ना बोलूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसे माफ कर देना। मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई। मैं अम्मी अबू को साथ लेकर दूसरे दिन उसके घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी, उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पर लेटी हुई थी। हम पास गए। अम्मी खांसते हुए उठी, आप लोग। मैंने तारफ करवाया, मैं डॉक्टर हूँ। ईमान नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अबू बात करने लगे, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज पढ़कर आई, मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर आप यहाँ? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ न बताया था ईमान क्या करती है। ईमान ने मुझे बहुत मना किया। इब्रार मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं मुस्कुरा कर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। भला वो कैसे अच्छी लड़की नहीं हो सकती। हालात मजबूरी के तमाशे हैं। मेरी जान, आप रिस्क की खातिर नाचने लगी। अब मैं हूं ना, सब भूल जाओ। अब से आप मेरी इज्जत हैं। हिजाब बलक बलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। यह था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि ईमान नाचने वाली थी। उसके हालात और वक्त ने उसे कंजरी बनाया था। मैं क्यों कर इसके दामन में कीचड़ उछालूं। ईमान मेरे सीने से लग कर रोने लगी। इब्रार आप जैसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में, भला मर्द तो इज्जत नोचते हैं, आप तो मेरी इज्जत के मुहाफिज बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मैंने माथे पर बोसा किया। मर्द वो नहीं जो किसी बेपर्दा बाहया शहजादी को कंजरी बना डाले, बल्कि मर्द तो वो है जो किसी कंजरी को बाहया और बापर्दा बना दे।